सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, हम लोगों ने आपके हिंदी विषय में जो आपका फर्स्ट चैप्टर है वो है ध्वनि का अध्ययन। ध्वनि का अध्ययन के अंतर्गत हम लोगों ने बहुविकल्पी क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम इसी चैप्टर के अति लघुत्तरीय क्वेश्चंस को भी पढ़ करके पूरा समाप्त कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों, अति लघुत्तरीय क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 22 से हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 22 से ही अति लघुत्तरीय क्वेश्चन स्टार्ट है। इससे पहले सभी लघुत्तरीय क्वेश्चन है। तो मैंने आपको शुरू में ही बताया है कि अगर समय बचता है तो हम लघुत्तरीय क्वेश्चन को भी आपके सभी विषयों के कंप्लीट करा देंगे। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 है, हिंदी भाषा के व्यंजन वर्णों के उच्चारण स्थानों के नाम लिखिए। दोस्तों, हिंदी भाषा में जो व्यंजन वर्ण है उनका उच्चारण स्थान, उनको उच्चारण के क्रम में यहाँ पर रखना है। तो देखिए, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, इस तरीके से आपको यहाँ पर इन सभी को इनके उच्चारण स्थान के आधार पर यहाँ पर इनको अलग अलग रखना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया भी है, कि वर्णों के जो 5वें वर्ण होते हैं, अंगा, इया, अड़ा, नामा, ये होते हैं अनुनासिक वर्ण। तो यहाँ पर अंगा, इया, अड़ा, नामा ये लिखा है, इसको आप नहीं लिखेंगे यहाँ पर, इनको आप अलग से यहाँ पर लिखा हुआ है ऑलरेडी, तो यहाँ पर इनको आप नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, ये पूरा इस तरीके से अगर एग्जाम में पूछता है, देखिए पूछा हुआ भी है 2017 में, आपको इसको क्या करना है, इसको इसी तरीके से कॉलम बना करके अच्छे से आप चाहे तो इसको इसी तरीके से समझ सकते हैं, लिख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको स्वर और व्यंजन दोनों का उच्चारण स्थान चाहिए तो इसके लिए आप हमारा जो फर्स्ट वीडियो मैंने बनाया था उसमें आप देख सकते हैं, क्योंकि उसमें मैंने चार्ट के माध्यम से आप लोगों को समझाया है। तो बहुत ही अच्छे से आप उसमें देख करके समझ सकते हैं, क्योंकि स्वर और व्यंजन दोनों का एग्जाम में पूछता है, तो दोनों के उच्चारण स्थान आपको याद होना जरूरी है। यहाँ पर केवल और केवल व्यंजन का पूछा था क्वेश्चन में, तो केवल व्यंजन ही दिया हुआ है। इसके बाद देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 है, संयुक्ताक्षर व्यंजनों को लिखिए। दोस्तों, आप सभी लोग को पता है 4 ऐसे व्यंजन है जिन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं या फिर संयुक्ताक्षर भी कहते हैं इनको। 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर छ, त्र, ज्ञ और श्र। अब यहाँ पर क्या आपको खासा ख्याल रखना है, इसको आप लोग एक बार बहुत ही विशेष रूप से ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि एग्जाम में आप लोग थोड़े से के चक्कर में 1 नंबर आप गवा देते हैं। देखिए, जैसे छ है, ये का और शा से मिलकर के बना हुआ है। तो यहाँ पर जो पहला वर्ड है, आप देख सकते हैं जितने भी पहले वर्ड है सबके नीचे हलंत लगा हुआ है। हलंत तो पता ही है आप सभी को, हलंत का मतलब क्या होता है। अगर ये किसी भी वर्ड के नीचे लगा होता है, इसका मतलब हम उसे आधा पढ़ते हैं, ठीक है, उस वर्ड को आधा पढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो छ है, ये का और शा से मिलकर के बना हुआ है। और जो लास्ट वाले वर्ड हैं, इनमें हमको हलंत नहीं लगाना है, ये भी आपको याद रखना है। यही 2 गलतियां आप लोग कर देते हैं, आप ध्यान नहीं देते हैं कि हलंत आगे वाले वर्डों में लगता है और पीछे वाले वर्डों में हलंत नहीं लगता है। तो इसको आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा एग्जाम में। ऑप्शन में आप देखते ही कंफ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए मैं यहाँ पर क्लियर कर दे रही हूँ कि आगे वाला जो वर्ड होगा उसमें हलंत रहेगा। तो छ हो गया, इसके बाद त्र है, त और र से मिलकर के बना हुआ है, त के नीचे हलंत है। ज्ञ है, ज और य से मिलकर बना है और ज के नीचे हलंत है। श्र है, श और र से मिलकर के बना है और श के नीचे हलंत है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है, छ वर्ड किसके योग से बना है। अभी आपने देखा का और श से मिलकर के बना है, 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25 है, पाणिनि के अनुसार वैदिक ध्वनियों की संख्या कितनी है। दोस्तों, पाणिनि के मतानुसार वैदिक ध्वनियों की संख्या 63 या 64 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 है, हिंदी में कितनी व्यंजन ध्वनियां हैं। दोस्तों, हिंदी में टोटल 41 व्यंजन ध्वनियां हैं, और इसको मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि 41 व्यंजन हैं और 11 स्वर है। इन्हीं को मिला करके टोटल 52 वर्ड होते हैं हिंदी वर्णमाला में। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी तो वो देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें मैंने पूरा चार्ट के माध्यम से आप लोगों को अच्छे से समझाया है। और अगर एक बार आप चार्ट के माध्यम से अच्छे से समझ लेंगे तो आपको कहीं भी किसी प्रकार से कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 27 है, श्रवण किसे कहते हैं। दोस्तों, किसी व्यक्ति के द्वारा प्रयुक्त वाक्यों, शब्दों, ध्वनियों एवं विचारों को कानों के द्वारा सुनकर उनका अर्थ ग्रहण करने की क्रिया ही श्रवण कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 28 है, ध्वनि किसे कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, हिंदी में स्वर तथा व्यंजन मिलाकर लगभग कितनी ध्वनियां हैं। दोस्तों, हिंदी में स्वर तथा व्यंजन को मिलाकर
57 ध्वनियां हैं। लेकिन अगर यहाँ पर पूछता है कि हिंदी वर्णमाला में टोटल कितने अक्षर होते हैं या कितने वर्ड होते हैं, तब आपको क्या बताना है? तब आपको बताना है 52 वर्ड होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 है, स्वर किसे कहते हैं? स्वर वह घोष, कभी कभी अघोष भी ध्वनि है जिसके उच्चारण में हवा अबाध गति से मुख विवर से निकल जाती है। इन्हें हम ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं, स्वर ऐसे वर्ड होते हैं जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। ठीक है। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्डों को हम स्वर कहते हैं। और व्यंजन की परिभाषा क्या हो सकती है? व्यंजन वे वर्ड होते हैं जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 है, स्वरों का भेद कितने आधारों पर किया जा सकता है? स्वरों के मुखाकृति, ओष्ठाकृति, उच्चारण समय और उच्चारण स्थान के आधार पर भेद किए जा सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 है, व्यंजन का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। वे वर्ड जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं व्यंजन कहलाते हैं। ऐसी ध्वनियों का उच्चारण करते समय हमारे मुख के भीतर किसी न किसी अंग विशेष द्वारा वायु का अवरोध होता है। परंपरागत रूप से व्यंजनों की संख्या 33 मानी जाती है। द्विगुण व्यंजन को जोड़ देने पर इनकी संख्या 35 हो जाती है। दोस्तों, मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि अगर हम सभी व्यंजन वर्डों को जोड़ते हैं तो टोटल 41 व्यंजन आते हैं। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। लेकिन अगर परंपरागत रूप से व्यंजनों की संख्या पूछी जाए तो परंपरागत में आपको 33 ही बताना है। ये चीज मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि किस तरीके से 33 व्यंजन मूल रूप से होते हैं या परंपरागत रूप से। लेकिन मेनली अब कितने व्यंजन होते हैं टोटल, अगर अभी की बात हम करें तो उसमें 41 व्यंजन हमको मिलेंगे और 11 स्वर मिलेंगे और यही मिलकर के 52 वर्ड हिंदी वर्णमाला में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, हर्ष स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय अर्थात सबसे कम समय लगता है उन्हें हम हर्ष स्वर कहते हैं, जैसे अ, ई, उ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 है, उष्म व्यंजनों की संख्या कितनी है? दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उष्म व्यंजन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। उष्म व्यंजन 4 हैं, श, श, श और ह। इनको जब हम बोलते हैं तो मुख से ऊष्मा निकलती है, ऊर्जा निकलती है। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 है, सा, श, सा, ह किस प्रकार के व्यंजन है? तो अभी आपने देखा किस प्रकार के व्यंजन है, उष्म व्यंजन है। 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 36 है, अक्षर समूह का दूसरा नाम बताइए। दोस्तों, अक्षर समूह का दूसरा नाम वर्णमाला है। अक्षरों के समूह को ही हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। अगर एग्जाम में पूछता है वर्णमाला की परिभाषा तो अक्षरों के व्यवस्थित समूह को ही हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं, याद रखिएगा। और दोस्तों, आप देख सकते हैं कि विभिन्न वर्षों में पूछे गए क्वेश्चन पेपर्स का भी यहाँ पर सभी क्वेश्चन दिया हुआ है। तो कहीं ना कहीं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी यहाँ पर आप दोहरा ले रहे हैं। तो इस तरीके से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो हम रिवीजन क्लासेस चला रहे हैं, इनको आप सीरियसली पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 37 है, उष्म व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण के समय हवा मुख के विभिन्न भागों से टकराए और सांस में गर्मी उत्पन्न कर दे उन्हें हम उष्म व्यंजन कहते हैं। श, 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 ह, यही 4 उष्म व्यंजन कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, ध्वनियों का वर्गीकरण किन आधारों पर किया जा सकता है? दोस्तों, उच्चारण का स्वर, काल, स्थान, अभ्यांतर प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न के आधार पर वर्गीकरण किया जा सकता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 है, अग्र स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का आगे का भाग सक्रिय रहता है उन्हें हम अग्र स्वर कहते हैं, जैसे अ, ई, ए और ए। क्वेश्चन नंबर 40 है, पश्च स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का पिछला भाग सक्रिय होता है उन्हें हम पश्च स्वर कहते हैं, जैसे कि आ, उ, ओ और औ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 है, संवृत्त स्वर किसे कहते हैं? संवृत्त का अर्थ है कम खुला हुआ। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख कम खुले उन्हें हम संवृत्त स्वर कहते हैं, जैसे कि ई, उ। क्वेश्चन नंबर 42 है, लुंठित एवं पार्श्विक व्यंजन लिखिए। दोस्तों, लुंठित व्यंजन र एवं पार्श्विक व्यंजन ल होता है, आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 43 है, ख, ग, ज, फ एवं ड़, ढ किस प्रकार के व्यंजन है? दोस्तों, अन्य संघर्षी कहते हैं इनको हम, ख, ग, ज, फ को, और उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं ड़ और ढ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 है, अनुनासिक व्यंजन किसे कहते हैं? दोस्तों, प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण अनुनासिक व्यंजन कहलाता है और इसके अंतर्गत अंग, य, अण, न और म आते हैं। इनके स्थान पर अनुस्वार व चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जा सकता है। तो आप याद रखिएगा कि अनुनासिक जो वर्ड होते हैं ये सभी वर्गों के 5वें वर्ण होते हैं। इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, या रा लावा किस प्रकार के व्यंजन है? या रा लावा अंतस्थ व्यंजन है, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो इस तरीके से आपके सभी अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं सबको इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप हो, फेसबुक ग्रुप हो, जहां पर भी आपको लगे कि इस वीडियो की जरूरत है, जिसको उसके पास जरूर शेयर कर दीजिए, जिससे अधिक से अधिक हमारे डीएलएड के भाई बहन हमसे जुड़ सके और लगातार जो रिवीजन क्लासेस हम चला रहे हैं ये आप लोगों तक पहुंच सके और आप लगातार हमारे सभी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें। दोस्तों आप लोग ऐसे हमारे चैनल से बने रहिए। जहां कहीं कोई समस्या है आप प्लीज हमसे पूछ लिया करिए, क्योंकि आप लोग की सभी समस्याओं का समाधान यहाँ पर होता है और आपके सभी कमेंट्स का आंसर भी दिया जाता है। और दोस्तों आगे चल करके हम आपको यूपी टेट, सुपर टेट, सीटेट सबकी तैयारी करवाने वाले हैं। तो आप ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिए, सभी वीडियोस को देखते हुए रहिए और लगातार ऐसे ही सभी पर अच्छे से कमेंट्स भी किया करिए, क्योंकि आप लोग के कमेंट और आप लोग के लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है कि आप लोग के लिए और अच्छा करें। तो ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिए। और दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए और आप लगातार हमारे वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें। दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा टेलीग्राम ऐप पर आप टारगेट यूपी टेट, सीटेट सर्च करके वहां से भी हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। और दोस्तों आपको सभी विषयों के प्लेलिस्ट की लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप सभी विषयों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, इसके अलावा जो रिवीजन क्लासेस हैं वो भी देख सकते हैं। और लगातार आप लोग की ऐसे अच्छे वीडियोस हम लेकर के आते रहेंगे। बस आप ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिए और सभी वीडियोस को देखते रहिए। तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।